भाई काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं आज अपने, रोजे चल रहे हैं इसलिए वीडियो जो बनाने में थोड़ा समय भी नहीं मिल पाता है और इतनी एनर्जी भी नहीं है वीडियो बना पाए। ठीक है, तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे भी वो है अपना रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं भी। ठीक है, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले कुछ अपने बेसिक सीखते हैं भी, इन बेसिक के बाद फिर अपने रिमाइंडर थ्योरम पे जो सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंगे। ठीक है, तो पहला आपके सामने जो है सवाल है 37/9। अगर हम 37 में 9 का भाग दें क्या शेषफल बचेगा? तो 37 में अगर हम 9 का भाग दें तो 9 चौके 36, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, ये शेषफल हो गया अपना पॉजिटिव यानी प्लस का शेषफल। माइनस का शेषफल भी निकलता है, अभी कैसे निकलेगा? 37 से बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित है, तो 9 पंजे 45, 45 से 37 कितना कम है? 8। तो ये जो शेषफल बचेगा वो हो जाएगा -8। ठीक है, तो हम जो शेषफल प्रमेय में सवाल करेंगे वहाँ पर कभी हम प्लस का रिमाइंडर निकाल लेंगे, कभी हम माइनस का। सवाल को सॉल्व करने में जो इजी रहेगा उसके हिसाब से हम कभी प्लस का रिमाइंडर यूज़ कर लेंगे, कभी माइनस का। जो रिमाइंडर हमारे लिए छोटा होगा उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आंसर हमेशा ही प्लस का होगा, कभी भी माइनस का रिमाइंडर आंसर नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा प्लस का ही निकालेंगे अपने जब हमें आंसर देना होगा। सवाल का यूज़ करते वक्त हम प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं और माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, हमेशा ये जो शेषफल होंगे उनका योग इस भाजक के बराबर होगा। जैसे 8 और 1 9। अगर हमें माइनस का रिमाइंडर पता है और हमें प्लस का ज्ञात करना है तो भाजक में से अगर हम माइनस का रिमाइंडर घटा देंगे तो प्लस का बच जाएगा, या फिर हमें प्लस का पता है और माइनस का ज्ञात करना है तो भी भाजक में से इसे घटा देंगे तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अपने और लेते हैं। 27 में अगर 7 का भाग दें तो 7 21, 21 प्लस 6 27। तो ये प्लस का 6 रिमाइंडर है, शेषफल है। माइनस का शेषफल कैसे निकलेगा? 7 में से 6 घटा दो, माइनस का 1। या फिर सीधे देखो 7 चौके 28, 28 27 28 से 1 कम है तो माइनस का 1 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, जब हम सवाल में यूज़ करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कौन सा छोटा है? माइनस का, तो माइनस का यूज़ कर लेंगे। इस सवाल में रिमाइंडर छोटा है प्लस का, तो प्लस का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी आगे जैसे सवाल करेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी। इसमें अपने अप्लाई करके देखें तो 73 में 11 का भाग दें तो 11 छिके 66, 66 और 7 73। तो प्लस का जो शेषफल बच रहा है वो तो है 7। माइनस का शेषफल बचाएं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, 11 में से 7 गए 4, या फिर 11 7 77, 77 जो है 73 से 4 अधिक है तो माइनस का रिमाइंडर आ जाएगा 4। ठीक है, और अगर संख्या छोटी हो, जैसे 3 में 5 का भाग देना है तो अब 3 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो ये 3 ही क्या बच जाएगा? अभी शेषफल बच जाएगा। और माइनस का शेषफल निकालना हो तो 5 में से 3 गए, ये आ जाएगा माइनस का शेषफल। या आपने कर सकते हैं 5 एकम 5, 3 5 से 2 कम है। इसमें निकालना पड़े तो 13 में 19 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 13 ही आ जाएगा, संख्या छोटी है। और माइनस का निकालना हो तो 19 में से 13 गए, माइनस का 6। ठीक है, प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा 13 और माइनस का आ जाएगा 6। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी। ठीक है, इसमें धोखा खा जाते हैं अपने, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं 35 में 8 का भाग दूं तो 8 चौके 32, कितना बचेगा? 3। तो ये शेषफल माइनस का ही बचेगा क्योंकि संख्या माइनस की है तो शेषफल भी माइनस का ही होगा। 35 में 8 का भाग दिया, 8 चौके 32, शेष कितना बचा? 3। तो ये शेष किसका बचेगा? माइनस का बचेगा क्योंकि संख्या माइनस की है। अब प्लस का शेषफल अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 में से 3 घटा दो, प्लस का 5। ठीक है, और इसी तरह इसमें करें तो अब 6 में 9 का भाग देंगे, भाग जाता नहीं है तो
रिमाइंडर क्या बच जाएगा, माइनस का 6। प्लस का बनाना है, इसको क्या करें, 9 में से इस 6 को आप घटा दो तो कितना बचेगा, इसका 3। तो ये आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ये था हमारा बेसिक। इस पर आधारित एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अब हम करेंगे। सवाल नंबर 1, शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 35 × 81/8 शेषफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे कि शेषफल ज्ञात, 35 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32, तो शेषफल बचेगा 3। 81 में 8 का भाग देंगे, 8 × 80, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, और इंटू का निशान है तो शेषफल को भी गुणा कर देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका जो शेषफल होगा 3 एकम 3, तो वो शेषफल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल है। ऐसे ही सवाल नंबर 2 में देखें तो 9 × 7 = 63, शेषफल कितना बचेगा अभी, 2। 78 में भाग दें तो 9 × 8 = 72, 72 और 6 78। देखो प्लस का रिमाइंडर तो आ रहा है 6 और माइनस का लें तो 9 × 9 = 81, माइनस का कितना आ जाएगा, 3। अब हमें इन दोनों में छोटा रिमाइंडर कौन सा है, माइनस वाला, तो हम माइनस वाला यूज़ कर लेंगे, प्लस वाला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास प्रत्येक में 2 रिमाइंडर, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन दोनों में से जो छोटा रिमाइंडर हो वो आप यूज़ कर ले ताकि कैलकुलेशन आसान हो। भाई हम 6 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, बड़ी संख्या आएगी, और 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, संख्या छोटी आएगी। ठीक है, तो मैं दोनों से करके बता देता हूँ। अगर आप प्लस 6 रिमाइंडर लें तो क्या बनेगा, तो 6 दूनी 12, क्या बन जाएगा 12, और बटे में क्या है 9। अगर 12 में 9 का भाग दोगे तो 9 एकम 9, और शेषफल कितना बचेगा, 3। तो इसका जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 3। ठीक है, और अगर 6 के बजाय आप माइनस का 3 लेते तो क्या होता, तो 3 दूनी 6, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 6 बचता। अब माइनस का 6 जो है वो 9 से छोटा है, भाग तो जाएगा नहीं, तो शेषफल तो क्या बच जाएगा, माइनस का 6 शेषफल बच जाएगा। लेकिन हम जब भी अंशवर देंगे तो माइनस का शेषफल कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। तो माइनस का 6 है और हमें प्लस का चाहिए, तो अगर हम इस रिमाइंडर को भाजक से घटा दें तो कितना बचेगा, -6 अगर 9 में से घट जाएगा तो दूसरा क्या बचेगा, प्लस का 3। 2 रिमाइंडर बचेंगे, एक तो माइनस का 6 और एक प्लस का 3। तो हमें जो है आंसर देना है वो प्लस में देना है, कभी भी माइनस में आंसर नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ से भी करोगे तो भी आपका जो शेषफल है वो 3 ही बचेगा। चाहे आप दोनों प्लस वाले ले लेना, चाहे आप एक प्लस वाला एक माइनस वाला ले लेना, चाहे दोनों माइनस वाले ले लेना, आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि जो रिमाइंडर छोटा हो उसे यूज़ कर लें ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो। अभी ये तो बहुत छोटे सवाल, अभी हम बड़े बड़े सवाल भी करेंगे तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी। इसको देखें तो 11 × 3 = 33, प्लस का क्या बचेगा अभी 4। इसे देखें तो 11 × 99, तो माइनस का 1 शेषफल ले लेंगे अपने। ठीक है, प्लस का भी ले सकते हो आप, और अपना ले लिया माइनस का। 11 × 99, और 99 जो है वो 98 से 1 अधिक है, तो शेषफल बच जाएगा माइनस का 1। अब गुणा कर दें तो क्या बचेगा भाई, 4 एकम 4, लेकिन वो भी माइनस का। अब माइनस के 4 में अगर आप 11 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो है वो आपका माइनस का 4 ही आ जाएगा। लेकिन हम आंसर माइनस में नहीं दे सकते, तो प्लस में देने के लिए क्या करें, 11 में से माइनस का रिमाइंडर घटा दो, 11 में से 4 गए तो प्लस का क्या बच जाएगा भाई 7। तो प्लस का रिमाइंडर इसका आंसर होगा, तो जो शेषफल बचेगा वो बचेगा आपका 7। ठीक है, इसका शेषफल आ जाएगा 7। लास्ट सवाल नंबर 4, इसमें करें तो 7 × 5 = 35, 2 शेषफल, 7 × 7 = 49, माइनस का 1 शेषफल। ठीक है, आप प्लस का भी ले सकते हो, 7 × 6 = 42 लोगे तो 42 और 6 48, प्लस का आएगा 6, और माइनस का ले रहे हो तो आप 1 ले सकते हो। गुणा कर देंगे 2 एकम 2,
तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 और बटे में है 7। वही बात 7 में अगर -2 में 7 का भाग देंगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर बच जाएगा, जबकि आंसर हमें प्लस में देना है। तो कैसे निकल जाएगा 7 में से -2 घटा दो, प्लस का 5 रिमाइंडर आ जाएगा। और आंसर जो है माइनस वाला नहीं दे सकते, हम प्लस वाला ही देंगे। तो इसका जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा 5। ठीक है, आई होगी बात समझ में। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है अभी, 192 इंटू 37 इंटू 1953 इंटू 1956 बटा 19 का शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अपने करें इसको। तो अगर आप 192 में 19 का भाग दोगे तो आपको पता है 190 19 से पूरी तरह विभाजित है, तो शेषफल क्या बच जाएगा 2। इसके अंदर 19 दूना 38 यानी माइनस का 1। इसमें देखें तो 1900 तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ 53। तो 53 में हम 19 का भाग दें तो 19 दूना 38, 19 तिया 57 यानी माइनस का 4। ठीक है, इसमें भाग दें तो 1900 तो पूरा विभाजित हो जाएगा, बचेगा 56। 56 19 से भाग दें 19 दूना 38, 19 तिया 57 यानी माइनस का 1। ये आपके शेषफल बन जाएंगे। सभी को गुणा कर देंगे भाई। पहले तो आप चिन्ह का देख लो, अगर किसी को नहीं पता है प्लस माइनस के चिन्ह तो आप ये देख सकते हो, माइनस को अगर माइनस के साथ गुणा कर दिया जाए तो वो प्लस बन जाता है भाई, और अगर प्लस को गुणा कर दिया जाए प्लस के साथ तो वो भी क्या बन जाता है प्लस। लेकिन अगर माइनस को गुणा करोगे प्लस के साथ तो क्या रहेगा माइनस, या इस प्रकार से हो तब भी क्या रहेगा माइनस। ठीक है, तो ये चिन्ह आपको ध्यान में होने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर चिन्ह है देखो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस का फिर माइनस के साथ गुणा होगा तो माइनस बन जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, लेकिन ये 8 किसका आएगा भाई, माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। ठीक है, और बटे में क्या है 19। माइनस के 8 में 19 का भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 8। लेकिन जब आंसर दे रहे हैं तो हमें प्लस का रिमाइंडर चाहिए, तो 19 में से अगर हम 8 को घटा दें तो क्या बचेगा भाई 11। ये हमारा प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसका आंसर होएगा। तो शेषफल इस सवाल का क्या बनेगा भाई 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 17 का भाग देना है अपने को, 17 चौके 68, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, 17 छिके 102 माइनस का 2, 17 चौके 68 यानी माइनस का 3। ये 17 से 17 कट हो जाएगा, 35 है तो 17 दूनी 34 यानी प्लस का 1, 17 पंजे 85 प्लस का 2। तो ये आपके जो है रिमाइंडर आ जाएंगे भी। ठीक है, देखो 17 चौके 68 प्लस 2, 17 छिके 102 बड़ी संख्या ना तो माइनस का 2, और ये 17 चौके 68 बड़ी संख्या इसलिए माइनस का 3। ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और यहाँ है 35 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 17 पंच 85 और यहाँ 87 तो प्लस का 2। ये सब रिमाइंडर आ गए, सभी को गुणा कर लेते हैं। चिन्ह देख लो भी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का बाद में प्लस से गुणा करेंगे तो वो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो शेषफल हम ज्ञात कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24। तो 24 में अगर आप 17 का भाग दोगे, 24 में 17 का भाग दोगे तो कितना बचेगा भाई 7 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपका शेषफल है वो 7 बच जाएगा। आ रही होगी बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने इकाई अंक वाले तो सवाल किए होंगे। क्वेश्चन आता है भी इन सब को गुणा करने पर अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। लेकिन इस सवाल में उसने पूछा है कि इन सभी को गुणा करने पर अंतिम 2 अंक क्या होंगे, अंतिम 2 अंक क्या होंगे। ठीक है, इन सब को गुणा करने पर अंतिम
दो अंक क्या होंगे, ये सवाल में पूछा गया है हमसे। तो अंतिम 2 अंक अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, रिमाइंडर थ्योरम से आप उसको कर सकते हो, आप बटे में 100 लगा के। यानी अगर इस संख्या में हम इन सभी संख्याओं में 100 का भाग दे दें तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इनको गुणा करने पर अंतिम 2 अंक होंगे, ठीक है। और अंतिम 1 अंक पूछे तो आप बटे में 10 का भाग दे दें। 10 का भाग देंगे तो अंतिम 1 अंक निकल जाएगा और 100 का भाग देंगे तो अंतिम 2 अंक निकल आएंगे, ठीक है। तो करके देख लें, अगर हम इसके अंदर 100 का भाग देंगे तो क्या बचेगा भाई, 3 शेषफल बचेगा। इसमें भाग देंगे तो देखो 100 से 2 कम है ये, इसका मतलब माइनस का 2 बचेगा। इसमें प्लस का 2 शेषफल बचेगा, इसमें माइनस का 3 शेषफल बचेगा जब इनमें हम 100 का भाग देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सभी में इंटू का निशान है, तो गुणा कर देते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36। तो 100 में अगर 36 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा भाई, शेषफल बचेगा 36 और यही होंगे अंतिम 2 अंक आपके, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक, इन सभी को गुणा करने पर अंतिम 2 अंक भी 36 ही यानी 3 6 होंगे। इसी तरीके से हम इस सवाल को करें तो भी अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करने का मतलब है आप भाग दे दो 100 का, ठीक है। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ 78 है, अगर हम 100 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, माइनस का 22, ठीक है। यहाँ तो बच जाएगा भी माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर यहाँ रिमाइंडर या तो प्लस का 53 बचेगा या माइनस का 47 बचेगा। अब इनको गुणा करना बहुत ही कठिन हो जाएगा भाई। अगर ऐसी स्थिति बने तो हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसी स्थिति बने तो हमें क्या करना है, हम इस संख्या को छोटा कर लेंगे। 100 की बजाय हम अगर कुछ भाग देने पर ये संख्या छोटी हो रही है तो इसे छोटा कर लेंगे। जैसे 76 4 के पार्ट से कटता है, 19 चौके 76, ठीक है। 4 का भाग इसमें दे देते हैं, 25 चौके 100। अब आपको याद रखना, आपने 4 का भाग दिया है तो इस 4 को आप साइड में लिख लो। जिस 4 का आपने भाग दिया है उसे आप अलग लिख लो, ठीक है। अब आप ये समझो कि यहाँ पर 76 नहीं है, यहाँ 19 ही है, और यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 25 है। 25 का भाग देना आपको, तो अब 25 दिया 75, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। यहाँ तो शेषफल माइनस का 2 ही बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 25 दूनी 50 यानी प्लस का 3। यहाँ क्या बचेगा, 19 है, तो अपने माइनस वाला रिमाइंडर ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, माइनस का 6। भाई 19 में 25 का भाग दोगे तो 19 छोटी संख्या, पूरा का पूरा शेषफल 19 ही आ जाएगा। लेकिन 19 शेषफल बड़ा है तो माइनस वाला शेषफल ले लेते हैं, तो माइनस का शेषफल क्या बनेगा, 6। इधर से देखें तो प्लस का 2, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी पहले से प्लस में, इसका मतलब यहाँ संख्या जो है प्लस में बनेगी। माइनस की सिर्फ 2 ही संख्या है जिनको अगर आप आपस में गुणा कर दें माइनस माइनस तो वो प्लस हो जाएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 छिके 108, 108 दूनी 216, 216। तो 216 के अंदर हमें किसका भाग देना है, 25 का। तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा भाई, अगर हम 216 में 25 का भाग देंगे तो 25 8 200, यानी शेषफल जो बचेगा वो बचेगा 16। लेकिन ये शेषफल तब बचा है जब भाग किसका गया है, 25 का, तब आया शेषफल 16। हमें 25 का भाग नहीं देना था, हमें भाग किसका देना था, 100 का। तो हमने इसको छोटा करने के लिए जो 4 का भाग दिया था उसे वापस से गुणा कर दो, तो 16 चौके 64। इसका मतलब अगर 100 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 64। और जो शेषफल होगा वही अंतिम 2 अंक होंगे। यानी इन सभी को अगर गुणा करोगे तो जो संख्या बनेगी, ठीक है, तो उसके जो अंतिम 2 अंक होंगे वो क्या होंगे, 6 और 4 होंगे।
तो 100 का भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इन सब के गुणनफल के अंतिम 2 अंक कहलाएंगे। ठीक है, ध्यान में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। अगर क्वेश्चन आ जाए फैक्टोरियल में, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। भी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैं फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 × ये खुद एक फैक्टोरियल है, कितना, फैक्टोरियल 5, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × फैक्टोरियल 5। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 × 5 × फैक्टोरियल 4, ऐसा भी अपने इसको लिख सकते हैं। तो इन फैक्टोरियल पर किस प्रकार से क्वेश्चन आता है अभी वो अपने देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5। ठीक है, डैश 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 फैक्टोरियल 100। भाग देना है 5 का और क्या ज्ञात करना है भाई, शेषफल। शेषफल ज्ञात करना है। अब फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 ही होता है। अगर आप 1 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा, क्योंकि 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यही शेषफल बच जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 × 1 यानी 2 एकम 2। 2 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1 यानी 3 दूनी 6 एकम 3 दूनी 6, 6 एकम 6। अब 6 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो फिर शेषफल क्या बचेगा, 1। ऐसे फैक्टोरियल 4 का 4 × 3 × 2 × 1 यानी 4 × 12 दूनी 24। 24 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। और फिर फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूनी 120। अगर 120 में हम 5 का भाग दें तो भाग पूरा चला जाता है। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में 5 का भाग पूरा चला जाता है। इसके बाद फैक्टोरियल क्या आएगा, 6। अब मैंने अभी आपको बताया था मैं फैक्टोरियल 6 को ऐसा नहीं लिख सकता 6 × फैक्टोरियल 5। भाई 6 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यही तो होता है। तो मैं इसको फैक्टोरियल 5 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्टोरियल 5 से विभाजित है तो फैक्टोरियल 6 भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 के अंदर फैक्टोरियल 5 मौजूद है। फैक्टोरियल 7 में भी फैक्टोरियल 5 मौजूद है, यानी फैक्टोरियल 7 भी 5 से विभाजित होगा, 8 भी 5 से विभाजित होगा, 9 भी 5 से विभाजित होगा। इसका मतलब एक बार विभाजित होने के बाद उसके बाद जितनी भी संख्या हो सब की सब 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जो भी पहला फैक्टोरियल विभाजित हो जाएगा उसके बाद के सारे फैक्टोरियल अपने आप ही विभाजित हो जाएंगे। तो हमें फिर शेषफल के लिए इनकी तो जरूरत नहीं है, ये तो विभाजित होंगे पूरी तरह, हमें सिर्फ इनका मान चाहिए। तो निकाल लेते हैं इनका मान भी। 8, तो अगर 8 में आप 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5, तो शेषफल कितना बच जाएगा भाई, शेषफल बचेगा आपका 3। ठीक है, तो फैक्टोरियल वाला भी समझ में आया होगा। और करते हैं 1-2 सवाल अपने। अगर 8 का भाग दें तो अगर हम इसमें 8 का भाग देंगे एक फैक्टोरियल में तो शेषफल 1 ही बचेगा। अगर फैक्टोरियल 2 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बचेगा। फैक्टोरियल 3 में 8 का भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। अगर फैक्टोरियल 4 में 8 का भाग देंगे तो देखो 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24, और 24 में 8 का भाग चला जाएगा, 8 × 24।
अगर फैक्टोरियल 4 में भाग जा रहा है तो फिर फैक्टोरियल 5 में भी भाग जाएगा, 6 में भी जाएगा, यानी इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल सभी में 8 का भाग जाएगा। तो शेषफल के लिए हमें सिर्फ इन 3 से निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब अपने पावर वाले सवाल आगे भी, जैसे 37 की पावर 27 में अगर 9 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भी क्वेश्चन। 37 की पावर 27 में 9 का भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। तो इसमें अपने शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे भी? अगर 37 में 9 का भाग दूं मैं, 37 में 9 का भाग दें तो 9 चौके 36, शेषफल कितना बचेगा भी? शेषफल बचेगा अपना प्लस का 1, ठीक है। और ये जो पावर 37 है, ये 27 पावर 37 पर है, तो यही पावर जो है अपने रिमाइंडर पे भी लग जाएगी, शेषफल पे भी लग जाएगी। और 1 की पावर 27 भी क्या होता है? 1 ही होता है, तो इसका जो शेषफल आएगा वो क्या आ जाएगा? 1। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप इसको यूं भी देख लो भी, अगर नहीं समझ में आया आपको ये तो एक बार यूं देख सकते हो। 37 की पावर 27 का मतलब क्या है? मैं 37 को कितनी बार लिखूं? 27 बार, और भाग किसका दें? 9 का। अब करेंगे 9 चौके 36 तो शेषफल 1, 9 चौके 36 तो शेषफल 1, 9 चौके 36 तो शेषफल 1, 9 चौके 36 तो शेषफल 1। इस प्रकार से एक एक शेषफल चलता रहेगा। फिर सभी शेषफल को आपस में गुणा करेंगे, जो भी करते आए, पीछे 2 सवाल में किया भी था। तो 1 एकम 1 एकम 1, तो सभी को करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, ठीक है। तो अब उन्होंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 की पावर 68 में अगर 82 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? अब हमें ये देखना है कि इस 3 को 82 के आसपास बनाया जा सकता है क्या? 3 को 82 के आसपास बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4 की पावर 17 बटे 82, 3 की पावर 4 ब्रैकेट पावर 17 बटे 82, क्योंकि अगर हम इसे गुणा करेंगे 17 चौके 68, यही घात बन जाएगी भी, ठीक है। 17 चौके 68, और 3 की पावर 4 क्या होता है भाई? 3 की पावर 4 होता है 81 बटे है 82। अब 82 का अगर मैं 81 में भाग दूंगा तो 82 एकम 82 माइनस की 1 घात बच जाएगी। 82 एकम 82 और ये 81 है, एकम है, यानी माइनस की घात बचेगी 1, और पावर 17 है तो शेषफल भी पावर लगा देंगे भी, जो पावर बची है वही पावर शेषफल पर भी लगा देंगे, यहाँ भी लगाई थी, ठीक है। तो -1 के ऊपर पावर 17 है, तो हल करने पर भी क्या आएगा? माइनस का 1 ही आ जाएगा। अगर यहाँ पावर 17 की बजाय क्या होती? 16 होती, तो फिर ये -1 की बजाय क्या हो जाता? +1 हो जाता। ध्यान रखना, अगर घात सम हो तो माइनस का जो 1 है वो प्लस में बदल जाएगा, अगर घात विषम है तो फिर वो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस के 1 की पावर 17 थी, तो अभी भी ये क्या रह गया? माइनस का 1 रह गया, और बटे में है 82। भाई हमें पता है कि आंसर कभी भी माइनस का रिमाइंडर कभी नहीं बन सकता आंसर। तो इस टाइम अगर हम माइनस के 1 में जो भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा फिर हमारा? 81, क्योंकि प्लस का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 81। माइनस का 1 है तो प्लस का क्या बचेगा? 81 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 81, यानी 3 की पावर 68 को अगर 82 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 81। क्वेश्चन नंबर 13। 3 की पावर 69 में अगर 82 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? भाई आपने यहाँ तो कर लिया 68, लेकिन 69 को कैसे विभाजित करेंगे? 69 तो विभाजित नहीं होता, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 68 बटे में 82। भाई आपको ये पता होगा कि अगर इंटू का निशान होती है तो पावर जो है वो आपस में जुड़ जाती है, यानी 68 और 1 क्या बन जाएगा? 69 बन जाएगा।
अब 68 को अपने पहले की तरह सेम लिख सकते हैं, यानी 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4 और ब्रैकेट में पावर 17 और बटे में 82 लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 81। अब देखो भी, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। अगर 3 में 82 का भाग देंगे, 3 में 82 का भाग देंगे तो शेषफल 3 ही बच जाएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं। और 81 में अगर 82 का भाग देंगे तो 82 एकम 82, यहाँ घात हम माइनस की बचा लेंगे एक। 81 में पावर 17 है तो फिर शेषफल में भी पावर लगा देंगे 17। तो -1 के ऊपर जो पावर 17 अगर करेंगे तो भी जो शेषफल है वो तो 1 ही रहेगा, और माइनस के 1 को प्लस के 3 से गुणा कर देंगे अपने, तो क्या बचेगा 3 एकम 3, लेकिन कौन सा 3, माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस। अब आंसर देना है तो माइनस का 3 तो आंसर नहीं बन सकता, माइनस के 3 में आप 82 का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 3 ही बच जाएगा, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, और माइनस में आंसर हो नहीं सकता। तो दूसरा रिमाइंडर हम प्लस वाला निकाल सकते हैं। कैसे, 82 में 3 घटा दो, कितना बचेगा अभी, 79। तो ये प्लस वाला रिमाइंडर जो है 79, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 79। इसका आंसर क्या बनेगा, 81, और इसका आंसर हमने निकाला था 1। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बात जो है क्लियर हो जाए। देखो भी, 7 की पावर 400 में अगर 400 का भाग दोगे तो शेषफल ज्ञात करो, क्या आएगा भी, शेषफल क्या हुआ, 7 की पावर 400 में 400 का भाग दें तो 7 की पावर अगर आप 4 कर दें, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 और बटे में क्या आ जाएगा 400, तो 100 इंटू 4 क्या बन जाएगा 400। 7 की पावर 4 होता है 2401 और बटे में 400। ठीक है, अब 2401 में 400 का भाग दोगे तो आपको पता है 400 छिके 4 छिके 24 होता है, तो 400 छिके 2400, तो यानी शेषफल क्या बचेगा फिर 1, शेषफल 1 बचेगा। और उस पर पावर लगा दोगे 100 की, तो 1 के ऊपर 100 पावर कर दो चाहे 200 पावर कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो शेषफल क्या बचेगा 1 ही बच जाएगा। ठीक है, शेषफल 1 बच जाएगा, और इसका अपने को आंसर मिल गया तो अपने लगा देते हैं 1। इसको हल करें तो इस 3 को हमें 80 के आसपास लेके आना है, ले आते हैं। 3 की पावर 4 होता है 81, तो हमें इसके अंदर 4 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि 4 का भाग तभी जा सकता है जब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए, तभी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहाँ तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा नहीं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4320, क्योंकि इंटू का निशान है, पावर जोड़ सकते हैं अपने, और बटे में क्या है 80। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू बाकी क्या बच जाएगा 1080 और बटे में है 80। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 81। अब अगर 3 में 80 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, शेषफल 3 ही बच जाएगा, और 81 में अगर 80 का भाग देंगे तो 80 एकम 80 शेषफल बच जाएगा 1, पावर शेषफल पे लगा दो चाहिए, ये लो, और 1 के ऊपर पावर कितनी मर्जी लगा दो, आंसर तो क्या बनेगा 1 ही बनेगा, तो 3 एकम 3, तो जो शेषफल है वो इसका क्या बन जाएगा 3। ठीक है, तो इसका भी शेषफल हम लगा देंगे, ये लो 3। इसका 2 की पावर 76 में 96 का भाग दो और शेषफल ज्ञात करो। अभी तक जो सवाल करके आए थे उन सवालों के अंदर भाज्य और भाजक के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, पिछले आप सवाल देखना, उनमें कहीं भी कोई कॉमन नहीं था।
अब ऐसा सवाल भी आ सकता है जिसमें भाज्य और भाजक के बीच में कुछ कॉमन हो। अगर आपको कुछ कॉमन दिखे तो पहला काम आपको उसे हटाना है, ठीक है। जैसे इस सवाल में भी देखो भाज्य और भाजक के बीच में कॉमन है। अब वो कॉमन क्या है और कैसे निकलेगा वो देखो भी। 2 की पावर यहाँ 76 और यहाँ है 96। तो 96 का अगर आप टुकड़े करोगे इस प्रकार से तो आपको दिख जाएगा 2 से करें 48, 2 से करें 24, 2 से करें तो 12, फिर 2 से करें 6, फिर 2 से इस प्रकार से टुकड़े करें अपने तो आपको दिख जाएगा 2 की पावर 5 आ रही है इसमें, ठीक है। 2 की पावर 5 और 3 की पावर 1। तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की पावर 76 बटे में 2 की पावर 5 इंटू 3। इस 96 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3। अब 2 की पावर 5 का 2 की पावर 76 में भाग चला जाएगा। अगर आपने घात करनी की हो तो आपको ये रूल पता होगा, a की पावर n बटे में a की पावर m। अगर मेरे को इसका भाग देना है तो भाग का मतलब होता है घातें आपस में घट जाती हैं, यानी a की पावर n माइनस m हो जाएगा। अगर a की पावर n इंटू a की पावर m हो तो गुणा करने पर क्या होता है, a की पावर n प्लस m। गुणा करते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है और भाग करते हैं तो पावर आपस में घट जाती है, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर 5 का 2 की पावर 76 में भाग दूंगा तो घट जाएगी, यानी 76 में से 5 गए तो 2 की पावर कितनी बचेगी भाई, 71, और बटे में क्या है 3। अब याद ये रखना है भाग तो हमें देना था 96 का और हमने इस 96 को छोटा कर लिया ताकि भाग देने में आसानी हो, और अब भाग किसका दे रहे हैं अपने 3 का। तो शेषफल आएगा वो 3 से छोटा ही होगा। तो हमें वापस पहले जितना शेषफल चाहिए तो जो हमने भाग दिया है उसे आप साइड में लिख लो, बाद में उससे वापस से गुणा करवा देंगे अपने। तो हमने भाग किससे दिया है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। हमने 32 का भाग दिया है तो बाद में वापस गुणा करवा देंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 71 में अगर 3 का भाग दें तो क्या बचेगा भाई, 3 एकम 3, यानी माइनस का 1 शेषफल बचेगा। पावर 2 के ऊपर 71 है तो माइनस 1 के ऊपर पावर लगा दो, ठीक है। और 1 की पावर 71 करोगे तो भी 1 ही आ जाएगा, लेकिन 1 किसका आएगा, माइनस का। लेकिन माइनस का 1 तो आंसर नहीं हो सकता। अगर माइनस के 1 में 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर माइनस का 1 ही आ जाएगा, और हमें प्लस का चाहिए तो प्लस का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। तो आंसर क्या बनेगा 2। लेकिन ये 2 तब बने जब भाग किसका दें 3। भाग 3 का थोड़ी दे रहे हैं, भाग किसका दे रहे हैं 96 का। तो हमने इसे छोटा करने के लिए जो 2 की पावर 5 का भाग दिया था वही 2 की पावर 5 का अब गुणा करा दो, यानी 32 का गुणा करा दो। तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64। तो इसका जो शेषफल बनेगा वो क्या बनेगा 64, ठीक है। याद रखना है अगर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो तो उसे हम भाग देकर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में आप वापस से गुणा कर दें ताकि हमारे शेषफल पर कोई प्रभाव ना पड़े और कैलकुलेशन भी आसान हो जाए। 96 का भाग देना और 3 का भाग देने में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ऐसे ही एक सवाल और करते हैं अपने। 2 की पावर 35 बटे में 10 शेषफल ज्ञात करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 35 बटे में 2 इंटू 5, ये होगी 2 की पावर 1। अगर पहले 34 लिख दिया, ये 2 की पावर 35। अगर मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो मैं इसका इसमें भाग दे दूँ तो पावर क्या बच जाएगी 2 की पावर 34 बटे में 5। 2 की पावर 34 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 17, यानी 17 दूनी 34 और बटे में अपना 5। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी 4 की पावर 17। अब 5 का भाग दे सकते हैं अपने, 5 एकम 5 क्या बचेगा माइनस का 1। पावर लगा दो माइनस के 1 पर। माइनस के 1 पर अगर अपने 17 पावर लगाएंगे तो भी माइनस का 1 ही बचेगा और 5 का हम भाग दें इसमें, ठीक है।
तो शेषफल आएगा -1, लेकिन आंसर -1 नहीं निकल सकता, हमें प्लस का चाहिए। तो प्लस का क्या बन जाएगा, फिर प्लस का बन जाएगा इसमें 4, 5 में से 1 गया 4, तो हमारा शेषफल बचेगा 4, शेषफल बचेगा 4। लेकिन ये 4 तो तब बचेगा जब भाग दें 5 का, हमने 5 का भाग थोड़ी देना था, भाग देना था 10 का, तो हमने 2 से भाग देकर इसे छोटा किया था, वापस 2 से गुणा कर दो, रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 8। आंसर इसका क्या बनेगा भी 8, ये लो। ठीक है, तो इस प्रकार के भी हमने सवाल कर लिए कि कल को आपको भाज्य और भाज्य के बीच में कुछ कॉमन दिखे तो आप उसे भाग देकर छोटा कर सकते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो फिर अपने को वैसे करना पड़ेगा। तो अपनों ने दोनों तरीके के सवाल करके देखे हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 35 की पावर 40 अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो अभी हमने सीखा था कि अंतिम 2 अंक अगर पूछते हैं इसका मतलब हमें किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। उसने बोला भी 35 की पावर 40 हो तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करो। अंतिम 2 अंक पूछ लेता है, इसका मतलब हमें भाग देना है 100 का और रिमाइंडर निकालना है। जो रिमाइंडर होगा वही अंतिम 2 अंक होंगे, तो निकाल लेते हैं अपने भी। अगर देखें तो इसमें कॉमन दिख जाएगा आपको, क्या कॉमन दिख जाएगा, 35 की पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 40 इंटू 7 की पावर 40, 5 7 35। ठीक है, और 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 इंटू 4 भी 25 चौके 100 लिख सकते हैं। इस 5 की पावर 2 को मैं ख़त्म कर सकता हूँ, अगर इसमें इसको घटा दें तो क्या बचेगा, 5 की पावर 38 इंटू 7 की पावर 40 बटे में क्या रह जाएगा 4। ठीक है, यहाँ भाग दें तो 4 एकम 4, शेषफल बचेगा 1, और 5 पर पावर है तो शेषफल पर भी पावर लग जाएगी 38। इधर 4 दूनी 8 यानी -1 शेषफल बचेगा, पावर 40 है तो इस पर भी लग जाएगी 40। इस बार देखो माइनस के ऊपर 40 पावर है, सम पावर है, इसका मतलब इस बार ये माइनस का ना रहकर क्या बन जाएगा प्लस का, और ये पहले से ही है प्लस का, तो 1 एकम 1, तो शेषफल क्या बच जाएगा भी 1। लेकिन ये 1 शेषफल तब बचेगा जब किसका भाग दें, 4 का। अपने लिख देते हैं शेषफल जो 1 बच रहा है वो 1 तब बच रहा है जब भाग दे रहे हैं अपने 4 का, लेकिन भाग किसका देना था, हमें 100 का भाग देना था। तो हमने इसको छोटा किया था 25 का भाग देके, उसी 25 को अब दोबारा गुणा करा दें तो क्या बचेगा भाई 25। यही है इसके अंतिम 2 अंक। ठीक है, तो 100 का भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही इस संख्या के अंतिम 2 अंक होंगे। एक फॉर्मेट और करते हैं अपने, a की पावर p-1 बटे में p। इस फॉर्मेट पर आधारित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें p क्या है, ये p है एक अभाज्य संख्या। ठीक है, जब आप देखें बटे में एक अभाज्य संख्या हो तो आपके दिमाग में ये फॉर्मेट आ जाना चाहिए भी। ठीक है, p क्या है, एक अभाज्य संख्या, और a और p दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम मतलब सह अभाज्य संख्या। मतलब क्या होता है इसका, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्व समाप्रत्यय 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका महत्व समाप्रत्यय 1 हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो 8 और 16, 8 और 16 के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। इनका अगर आप महत्तम समाप्रत्यय मैं से निकालोगे इनका तो क्या निकलेगा 1। ठीक है, तो ऐसे सवाल इस प्रकार के फॉर्मेट पर भी सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने देखते हैं भी किस प्रकार के सवाल इस फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। देखिए भी फॉर्मेट, अभाज्य संख्या है यानी p, और ये क्या हो जाएगा p-1 यानी यहाँ 73 है तो यहाँ क्या 72, और ये हो गया हमारा a। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारा। ठीक है, और इस प्रकार का कभी भी फॉर्मेट हो तो इसे हल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसका शेषफल हमेशा क्या आता है 1। फॉर्मेट क्या है,
ए की पावर p माइनस 1 बटे में p, और p क्या हो अभाज्य संख्या, और a और p क्या हो दोनों को प्राइम नंबर। तो 73 और 2 दोनों को प्राइम नंबर है, दोनों का में से आएगा 1, और यहाँ 73 है तो यहाँ 73 माइनस 1 यानी 72 है। ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा 1। अब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था अभी, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ 53 है और यहाँ 106, लेकिन ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें तो को प्राइम है, तो अपने को यहाँ से आभास हो जाएगा कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो इसको अपने यूँ लिख सकते हैं अभी, 2 की पावर 52 इंटू 2 की पावर 52 2 की पावर 2 बटे 53। ठीक है, 2 की पावर 52 2 की पावर 52 और शेष क्या बच जाएगा 2 की पावर 2। अब ये फॉर्मेट बन गया अपना, a की पावर p माइनस 1 बटा p, तो इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा 1। ये भी वही फॉर्मेट है, इसका भी शेषफल क्या आएगा 1। और ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4, और 4 में अगर 53 का भाग दोगे तो शेषफल क्या बच जाएगा आपका 4 ही बच जाएगा। तो ये हमारे पास शेषफल आ गए 4 एकम 4, ये लो शेषफल क्या बच जाएगा इसका 4। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करें अपने, तो ये भी बन सकता है 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 1, 30 30 60 30 90 और 1 91, 5 की पावर 91, और बटे में क्या है 5 की पावर 31। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट बन गया जिसका शेषफल हमेशा क्या आएगा 1। मैंने आपको बताया इसका शेषफल हमेशा क्या आता है 1, शेषफल हमेशा क्या रहेगा 1। इसका भी क्या आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1, और 5 के अंदर 31 का भाग देंगे तो इसका शेषफल 5 ही आ जाएगा। ये लो 5 एकम 5, तो इसका शेषफल कितना आएगा 5। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के आधार पर भी क्वेश्चन अगर आए तो अपने कर लेंगे। शेषफल प्रमेय का अंतिम टाइप अब अपने करेंगे। ठीक है भैया, आज अपनों ने खूब लंबी क्लास ली है, तो एक हफ्ते अगर क्लास नहीं ली तो उसकी भरपाई अपनों ने आज कर दी है भैया। देखिए भैया, 37 की पावर 100 में अगर 7 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। इसको अपने को समझना पड़ेगा भी। ठीक है, ये ऐसे सवाल हैं जिनमें कोई कॉमन भी नहीं बनेगा, कोई कुछ भी नहीं बनेगा। अगर कुछ भी ना बने तो जो लास्ट मेथड है इसके आधार पर अपने इसको निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे अपने, इस 7 का अगर 37 में भाग दूं तो 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचता है 2, और 2 के ऊपर पावर कितनी लग जाएगी 100, यानी इसको यूँ लिख देते हैं 2 की पावर 100 बटे में 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अपनी तरफ से एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते हैं भी। 2 की पावर अगर 1 हो और हमें भाग देना हो 7 का, तो शेषफल कितना बच जाएगा भाई 2 के अंदर अगर 7 का भाग दोगे तो शेषफल 2 ही आ जाएगा। 2 की पावर 2 यानी 4, अगर 4 में 7 का भाग दोगे तो शेषफल 4 ही आ जाएगा। अगर 2 की पावर 3 करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के अंदर अगर हम भाग दें 7 का तो शेषफल क्या आ जाएगा 1। जैसे ही शेषफल 1 आए वहीं स्टॉप हो जाना है अपने को। ठीक है, और देखना है 1 कितने पर आया 1 2 और 3 स्टेप के बाद में 1 आया है। तो अब आप ये करते जाओगे, पावर को बढ़ाते जाओगे तो हर तीसरे स्टेप के बाद में रिपीट होगा, ये बार बार रिपीट होगा। यानी अब फिर से शेषफल 2 4 1, फिर 2 4 1, फिर 2 4 1, ऐसे चलता जाएगा। तो हमें ये पता है कि हर 3 पर ये रिपीट हो रहा है, तो ये जो घात है 100 उसके अंदर हम 3 का भाग दे देते हैं। ये 3 कहाँ से आया 1 2 और 3, तीसरे स्टेप पर शेषफल 1 बचा है तो इसलिए हम 3 का भाग दे रहे हैं। अगर 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा 1 अगर शेषफल बचता है तो 1 के सामने क्या आ रहा है 2, तो इसका आंसर होगा 2। अगर यहाँ पर मान लो 101 होता
तो 3 का भाग देने पर शेष कितना बचता 2। तो 2 के सामने क्या है 4, तो शेषफल क्या होता 4। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसा इसको करके देखते हैं अपने। अगर 11 की पावर 77 में 7 का भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। भाग देते हैं अभी 7 एकम 7, कितना बचेगा 4, पावर लगा देते हैं 77। तो 4 की पावर 77 में अगर हम 7 का भाग दें, 4 की पावर 77 में अगर 7 का भाग दें तो हम ऐसा ही फॉर्मेट बना लेते हैं फिर से। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। ठीक है। अब देखो अगर 4 की पावर 1 में 7 का भाग दूं तो शेषफल 4 ही बचेगा। 4 की पावर 2 यानी 4 चौके 16, 16 में अगर 7 का भाग दें अपने तो 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 2। 4 की पावर 3 में 7 का भाग दे तो 4 चौके 16 चौके 64, और 7 निम कितना होता है 63, यानी शेषफल क्या बच जाएगा 1। यानी इस बार भी 3 स्टेप पर आ गया हमारा शेषफल 1। तो हम इस 77 के अंदर भाग दे देते हैं 3 का। 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 2। तो 2 नंबर पर शेषफल क्या आ रहा है 2 नंबर पर शेषफल 2 ही आ रहा है। तो इसका शेषफल क्या बच जाएगा 2। एक और करके देखते हैं भाई, जो नया नया है उसको एक बार समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, बार बार आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। 143 की पावर 321 में 5 का भाग दे, शेषफल क्या बचेगा। तो पहला काम 143 में 5 का भाग देंगे तो 140 पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल बचेगा 3, और शेषफल की पावर कितनी आ जाएगी 321। अब यहाँ शेषफल की पावर लिख देते हैं, 3 की पावर 321 बटे में 7। ठीक है। अब क्या करें, इस 3 से अब अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। 3 की पावर 1, इस बार भाग जो है हमें 5 का देना भी। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, भाग देना है अपने को 5 का। 5 का भाग देंगे 3 में तो 3 शेषफल बच जाएगा। 3 3 9, 9 में 5 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। 3 3 9 3 27, 27 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल 2 बच जाएगा। और ये 81, 3 की पावर 4 होता है 81, 81 में 5 का भाग देंगे तो 16 5 80, शेषफल क्या बच जाएगा 1। तो इस बार जो शेषफल 1 आया वो कितने स्टेप पर आया है 4 स्टेप पर आया है। तो हम इसके अंदर 4 का भाग दे देंगे। 4 का भाग देने पर शेष कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 नंबर पर क्या आता है 3। तो इसका शेषफल क्या होएगा 3। ठीक है। इसी फॉर्मेट को और टफ करना हो तो एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, अब वो देख लेते हैं अपने। इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल आए भाई 13 की पावर 42, 13 की पावर 22 की पावर 42 में अगर 9 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो, या फिर आ जाए 35 की पावर 23 की पावर 23 में 16 का भाग दें तो शेषफल ज्ञात करो। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आए तो हमें उनको कैसे सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा पहले आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं ये लिख दूँ 2 की पावर 2 की पावर 2। ठीक है। मैं लिख दूँ 3 की पावर 4 की पावर 2, या फिर 3 की पावर 2 की पावर 4। तो इनका मतलब क्या है, यहाँ तो होता है गुणा, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगी 2 की पावर 4। यहाँ क्या होता है पावर की पावर है तो पावर की भी पावर हो जाएगी, यानी 4 चौके 16। तो 3 की पावर क्या बन जाएगी 16, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 होती है 16, तो 3 की पावर 16। ऐसे 2 की पावर 4 कितनी होती है 2 की पावर 4 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 3 की पावर भी क्या होगी 16। 2 की पावर 4 भी 16 और 4 की पावर 2 भी 16। ठीक है। और यहाँ 3 होती तो
2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर क्या हो जाती है 8। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मेथड हमने यूज़ किया था वही मेथड हमें इसमें भी यूज़ करना है। हम एक बार इसे अपनी तरफ से n मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा भाई 13 की पावर n बटे में 9। अगर मैं इसे एक बार n मान लूँ तो क्या हो जाएगा 13 की पावर n बटे में 9। अभी हम करके आए थे उसी तरीके से इसको कर लेते हैं। अगर 13 में 9 का भाग दूँ तो शेषफल क्या बचेगा 4। तो यह आ जाएगा 4 की पावर n बटे में 9। 4 से हम ये बना लेते हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 और भाग देना अपने को 9 का। शेषफल क्या बच रहे हैं वो हमें लिख देने हैं। क्या बच रहा है अभी 9 का दें तो शेषफल 4 ही बच जाता है। 4 चौके 16, 9 16 के अंदर 9 का भाग दें तो शेषफल 7 बच जाता है। ये 4 चौके 16 चौके 64, 64 में 9 का भाग दें 9 7 63, शेषफल क्या बच जाता है 1। तो कितने स्टेप पर 1 आ गया 3 स्टेप पर 1 आ गया। तो यानी मैं इस n के अंदर 3 का भाग दे दूँ, यह भी हम करके आए हैं। लेकिन इस बार जो ये n है वो n क्या है 22 की पावर 42 है। ये जो n है 22 की पावर 42 है और भाग मेरे को किसका देना है 3 का देना है। जो शेषफल बचेगा उसी से हम मान निकालेंगे। तो 22 की पावर 42 में अगर 3 का भाग दूं तो 3 7 21, 3 7 21 शेषफल कितना बचेगा 1। 22 पर 42 पावर है तो 1 पर भी 42 हो जाएगी। 1 की पावर 42 करने पर भी आएगा तो 1 ही, यानी शेषफल क्या बचेगा 1। और 1 नंबर पर क्या दिया हुआ है 4, इसका मतलब इसका शेषफल क्या आएगा 4। ठीक है, पहले हमने क्या किया इसको n मान लिया तो ये होगी 13 की पावर n। 9 का भाग दिया 9 एकम 9, शेषफल बचा 4 तो 4 की पावर n। फिर हमने ये फॉर्मेट बनाया। फॉर्मेट बनाने पर हमें पता लगा जो एक शेष है वो 3 स्टेप पर आता है तो n में हम 3 का भाग दे दें। n हमारे पास क्या है n है 22 की पावर 42, तो पावर 22 की पावर 42 में 3 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या आया 1। 1 का मान क्या है 4, तो आंसर भी क्या आएगा 4। एक और करके देख लेते हैं, उसके बाद आप जो है घर पे खुद ट्राई करके देख लेना। 16 दूनी 32, कितना बचेगा 3। यहाँ भाग दें 16 दूनी 32, कितना बचेगा 3। और इसकी पावर को हमने क्या मान लिया n, तो यहाँ क्या आ जाएगा n, यानी 3 की पावर n बटे में आ जाएगा 16। 3 की पावर n बटे में 16। n के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। ये 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, भाग देना हमें 16 का। लो ठीक है, तो 16 का भाग 3 में देंगे तो शेषफल 3 ही बच जाएगा। 3 3 9, 9 में अगर 16 का भाग देंगे तो भी शेषफल 9 ही रह जाएगा। 3 3 9 3 27, 27 में अगर 16 का भाग देंगे तो शेषफल 11 बचेगा। और ये 81, 81 में अगर हम भाग दें 16 का तो 16 5 80, शेषफल कितना बचेगा 1। तो कितने स्टेप पर आया 4 स्टेप पर आया। तो हम n के अंदर भाग दे दें 4 का। n हमने क्या मान रखा है n मानना है हमने 23 की पावर 23, भाग दे दें 4 का तो शेषफल आ जाएगा। तो 4 छिक्के 24 होता है, 4 छिक्के 24 यानी माइनस का 1 शेषफल आ रहा है। और पावर इस पर आ जाएगी 23, माइनस 1 की पावर 23 का भी मान क्या आएगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 हमारा आंसर नहीं होता, हमें इसको प्लस में बदलना पड़ेगा। तो शेषफल अगर हमारा माइनस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1 कैसे ला सकते हैं, भाजक में से 1 घटा दो तो प्लस का रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। 3 पर क्या मान है 3 पर मान है 11, इसका शेषफल क्या आएगा 11। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से पूरी रिमाइंडर थ्योरम आपको कंप्लीट करवाई है पार्ट फर्स्ट के हिसाब से। अभी पार्ट सेकंड के अंदर रिमाइंडर थ्योरम के जो थ्योरिकल क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। ठीक है।